कल्पना कीजिए, एक ऐसा खूंखार आक्रमणकारी जिसकी तलवार से लाखों लोग मारे गए, जिसका नाम सुनते ही खून की नदियां बह जाती थी। और ये आतंकी सेनापति जब भारत आया तो उसने ऐसा नरसंहार किया कि दिल्ली की धरती खून से लाल हो गई। आज हम बात करेंगे तैमूर लंग की, वो नाम जिसने भारत के इतिहास को जख्म दिए, लेकिन साथ ही हमें एक सबक भी सिखाया कि बाहरी आक्रमणकारी चाहे कितने भी निर्दयी क्यों न हो, भारत की आत्मा को कभी मिटा नहीं सकते। तैमूर लंग का जन्म 1336 में ट्रांसो नक्सियाना, आज का उज्बेकिस्तान में हुआ। बचपन से ही हिंसा और सत्ता की भूख उसके खून में थी। वो खुद को चंगेज खान का उत्तराधिकारी बताता था। उसका शरीर लंगड़ा था, इसलिए लोग उसे लंग कहते थे, लेकिन उसके दिल में बेरहम महत्वाकांक्षा थी, इस्लामी साम्राज्य फैलाना और लूट खसोट करना। तैमूर जहाँ भी गया मौत उसका पीछा करती रही। ईरान, इराक, सीरिया, हर जगह लाशों के ढेर छोड़कर आगे बढ़ता रहा और 1398 में उसकी नजर पड़ी भारत में। तैमूर का सबसे बड़ा मकसद भारत की अपार दौलत लूटना था। दिल्ली उस समय दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाती थी। सोना, चांदी, हीरे और मोती तैमूर को चाहिए थे ताकि वह अपनी राजधानी समरकंद को और शानदार बना सके। और गुलाम और कारीगर पकड़ना, धार्मिक प्रचार का बहाना, शक्ति और आतंक दिखाना, तैमूर चाहता था कि पूरी दुनिया उसका नाम सुनकर कांपे। भारत पर आक्रमण करके उसने एशिया और इस्लामिक दुनिया में अपनी शक्ति और आतंक का प्रचार करना चाहा। उस समय दिल्ली में तुगलक वंश का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद कमजोर और असहाय था। तैमूर ने अपनी सेना को भारत पर चढ़ा दिया। रास्ते में उसने मुल्तान, लाहौर और हरियाणा तक कत्लेआम किया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई नहीं बख्शा गया। इतिहासकारों के मुताबिक हजारों निर्दोष हिंदू और मुसलमान दोनों मारे गए, लेकिन असली खौफनाक मंजर तो दिल्ली में देखने को मिला। 17 दिसंबर 1398 दिल्ली की लड़ाई। तैमूर ने दिल्ली की सेना को हराया और राजधानी में प्रवेश किया। फिर शुरू हुआ इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध। 1 लाख से ज्यादा कैदियों को एक ही दिन में मार दिया गया। गलियों में लाशें, खून से लथपथ सड़कें, मंदिर और मस्जिदें तक नहीं बची। दिल्ली कई दिनों तक चलती रही। इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली की हवा में सड़ते शवों की गंध हफ्तों तक फैली रही। इतिहासकार लिखते हैं कि लाशों के ढेर इतने थे कि सैनिक उन्हें काट काट कर यमुना में फेंकते रहे और यमुना नदी खून से लाल थी। उसने लाखों कारीगरों और कलाकारों को गुलाम बनाकर समरकंद उज्बेकिस्तान भेज दिया ताकि अपनी राजधानी को सुंदर बना सके। तैमूर ने खुद लिखा, भारत से इतनी दौलत और गुलाम लाया कि मेरी सेना अमीर हो गई और समरकंद की गलियां सुनहरे महलों से भर गई। तैमूर अपने आक्रमण को इस्लाम के नाम पर सही ठहराता था। उसने कहा कि वह भारत में गैर मुसलमानों का नाश करने आया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने मुसलमानों को भी नहीं बख्शा, मस्जिदें तक लूटी। लेकिन भारत की असली ताकत कभी हार मानने वाली नहीं रही। तैमूर लंग अपनी लूट और कत्लेआम के बाद वापस चला गया। उसके जाने के बाद भारत ने फिर से खुद को खड़ा किया। तैमूर जैसे क्रूर आक्रमणकारियों ने हमें चोट तो दी, लेकिन भारत की आत्मा हमारी संस्कृति और हमारी एकता को मिटा नहीं सकी। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि रास्ते में कई भारतीय राजाओं ने तैमूर का डटकर सामना किया। भटनेर, राजस्थान हरियाणा सीमा के किला शासक राजा रणमल ने किले की दीवारों से आखिरी सांस तक युद्ध किया। मुल्तान के राजा मलूखा ने भी अपनी भूमि बचाने के लिए वीरता से लड़ाई लड़ी। इन राजाओं की बहादुरी आज भी भारत की मिट्टी में गूंजती है। यही कारण है कि तैमूर की याद सिर्फ एक खूनी लुटेरे की तरह रह गई, जबकि भारत आज भी मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, तैमूर लंग ने भारत में नरसंहार तो किया, लेकिन वो सिर्फ इतिहास का एक काला अध्याय बनकर रह गया। भारत ने बार बार ऐसे आक्रमणकारियों को झेला और हर बार उनसे और भी मजबूत होकर उभरा। तैमूर का नाम आज डर से नहीं बल्कि नफरत से याद किया जाता है, क्योंकि भारत कभी किसी आतंकी को सिर झुकाकर स्वीकार नहीं करता। यही है हमारी असली ताकत। भारत की आत्मा अमर है। तैमूर जैसे लुटेरे तो मिट गए, लेकिन भारत आज भी अमर है। अगर आप भी भारत के गौरवशाली इतिहास से जुड़ना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।